नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनुराग फिटनेस सेंटर। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि बिगिनर्स जो है वो अपना वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट गाइड जो है वो मैं आपको देने वाला हूँ। आपकी इस वीडियो में काफ़ी डाउट्स भी जो है वो कवर होने वाले हैं। बिगिनर्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। आपको आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाई स्टार्ट वर्किंग आउट। हम सोचते हैं कि वर्कआउट करने से सिर्फ और सिर्फ हमारा स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो है वो बिल्ड होता है, इंक्रीज होता है। ऐसा नहीं है। यदि आप वर्कआउट करते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होती है, एनर्जी लेवल जो है वो बूस्ट होते हैं, आपका बॉडी का स्ट्रेस लेवल जो है वो रिड्यूस होता है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपकी बॉडी का वो इंक्रीज होता है, और स्ट्रेंथ और स्टेमिना जो है वो तो बनता ही बनता है ना। तो यदि हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी में हमें काफी चेंजेस देखने को मिलते हैं। बशर्त यही है कि हमें वर्कआउट स्टार्ट करना होगा और लंबे समय तक करते चलना है, रेगुलर करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आई। इसके बाद बात आती है कि बिगिनर्स जो है वो अपना वर्कआउट स्टार्ट करने के लिए स्टेप 1 क्या रखें। सबसे पहला स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो करेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो स्टेप 1 जो है वो आपका रहेगा, सेट अ क्लियर फिटनेस गोल। सबसे पहले आपको अपना फिटनेस गोल जो है वो क्लियर सेट करना होगा। क्या फिटनेस जो है वो स्टार्ट अपना वर्कआउट जो है वो स्टार्ट क्यों करना चाहते हैं। आपका वेट लॉस जो है वो फिटनेस गोल है, क्या आपका मसल गेन जो है वो आपका फिटनेस गोल है, फैट लॉस करना चाहते हैं आप, क्या आप अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ इंप्रूव करना चाहते हैं, एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, क्या है आपका फिटनेस गोल। तो सबसे पहले अपना गोल जो है वो सेट करो। ये सबसे पहला स्टेप है। आप यदि इस स्टेप को जो है वो मिस करोगे, गोल सेट नहीं करोगे, तो आपका वर्कआउट जर्नी जो है वो 2-4 दिन या हफ्ते भर चल के फिर आप स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें हमारा फिटनेस गोल सेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा स्टेप 2। स्टेप 2 जो है उसमें आपका जो स्टार्ट है वो स्लो होगा। मतलब आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आप हफ्ते भर मतलब हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हो और लॉन्ग आपका सेशन है, आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो भी आप लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। आपको सबसे पहले स्टार्ट जो है रहेगा आपका वो स्लो लेना है। आप हफ्ते में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करो। 20 से 30 मिनट का आपका सेशन होना चाहिए। एक दिन में आप 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करो, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक एक्सरसाइज करना है, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक है, आपको बेसिक एक्सरसाइज करनी है। इसके बाद आपका जो फोकस रहेगा वो एक्सरसाइज के प्रॉपर फॉर्म पर होना चाहिए। मतलब आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, आप नॉर्मल स्क्वाट्स लगा रहे हो, आप जंपिंग जैक्स लग कर रहे हो, बेसिक जंपिंग जैक्स कर रहे हो, कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हो, आपका उसका फॉर्म जो है वो करेक्ट होना चाहिए। बिना करेक्ट फॉर्म के साथ यदि आप एक्सरसाइज करोगे तो उसके कोई भी एडवांटेज जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट आपकी बॉडी जो है वो इंजर्ड हो सकती है। तो आपको फॉर्म जो है वो करेक्ट रखना है, ओवर ट्रेनिंग से बचना है। लोग गलती सबसे बड़ी यही करते हैं कि वो एक्सरसाइज तो करते हैं, अपनी ट्रेनिंग में ओवर ट्रेनिंग करने लगते हैं। आपकी बॉडी जितना अडॉप्ट कर सकती है उतना ही आपको ट्रेन करना है, रिकवर करना है, टाइम देना है अपनी बॉडी को। तो ओवर ट्रेनिंग से आपको बचना है। तो सबसे पहले आपको समझ में आया, स्टेप 2 में आपको जो स्टार्ट जो है वो स्लो लेना है। आपको ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए उन पर वर्क करना है। इसके बाद आएगा आपका वार्म अप पोर्शन। लोग गलती करते हैं कि स्किप कर देते हैं वार्म अप, डायरेक्ट आए, घर पे वर्कआउट कर रहे हैं या जिम में वर्कआउट कर रहे हैं, डायरेक्ट मेन एक्सरसाइज से स्टार्ट कर देते हैं। डायरेक्ट मेन वर्कआउट नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको बॉडी को वार्म अप करना है। स्ट्रेचिंग किया, उसके बाद में आपको वार्म अप करना होता है। इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। यदि आप वार्म अप को स्किप करोगे ना तो बहुत दिक्कत जाएगी आपको। वार्म अप में आप कर कह सकते हो 5 से 10 मिनट लाइट कार्डियो कर लिया, जंपिंग जैक्स कर ली, आर्म सर्कल्स कर लिए, बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा लिए, स्ट्रेचिंग कर ली। तो ये इनफ है वार्म अप के लिए। ठीक है, आप यदि जाओगे ना कोर्स वाले सेक्शन में तो मैंने हर एक सेशन में देखना, मैंने स्ट्रेचिंग करवाई है, उसके बाद में प्रॉपर वार्म अप करवाया है, उसके बाद ही मेन वर्कआउट की तरफ मैं गया हूँ, है ना। तो वार्म अप कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। आप लाइट एक्सरसाइज करो, हैवी एक्सरसाइज करो, आप कोई भी एक्सरसाइज करोगे आपको वार्म अप करके ही अपनी बॉडी के साथ में फिर वर्कआउट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो वार्म अप जो है स्किप बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद यदि हम बात करें बिगिनर वर्कआउट प्लान की, बिगिनर एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करें, उनका प्लान क्या रहेगा। देखिए, आप अपने एक्सरसाइज में, बेसिक एक्सरसाइज में नॉर्मल पुशअप्स ऐड कर सकते हो। यदि आपसे पुशअप्स नहीं हो रहे, आप वॉल पुशअप्स कर लो, नी पुशअप्स कर लो। वॉल पुशअप्स सबसे बेसिक है, आप वॉल पुशअप्स कर लो, है ना। स्क्वाट्स कर लो, तो बॉडी वेट स्क्वाट्स करना है। मतलब यहाँ पे कोई वेट वगैरह ऐड करके नहीं, सिर्फ बॉडी वेट स्क्वाट्स लगाओ। वेरिएशन लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्क्वाट्स करो, कोई दिक्कत नहीं है। लंजेस कर लो, प्लैंक एक्सरसाइज कर लो, माउंटेन क्लाइंबर्स कर लो,
बहुत सारी एक्सरसाइज जो है वो मैंने अपने कोर्स सेक्शन में भी आपको प्रोवाइड की है। बहुत सारी एक्सरसाइज जो है मैंने आपको बताई है। आपको आर्म्स की एक्सरसाइज बताई है, एब्स की एक्सरसाइज बताई है, लेग्स की एक्सरसाइज बताई है। मेरा हमेशा फोकस ये रहता है कि जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं एक्सरसाइज को कवर करता हूँ, फैंसी एक्सरसाइजेस को मैं बिल्कुल कवर नहीं करता हूँ। तो आप भी अपने वर्कआउट में जो मेन एक्सरसाइज हैं, जो आपकी बॉडी की मसल्स को डेवलप्ड करती हैं, उन्हीं एक्सरसाइज को ऐड करें, बेसिक एक्सरसाइज ऐड करें, ठीक है? जो आपकी बॉडी को जो है फिट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये एक्सरसाइज समझ में आई आपको? आपका वर्कआउट प्लान जो है बिगिनर के लिए, आप पुशअप्स कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, प्लैंक से रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद यदि मैं बात करूँ फोकस ऑन प्रॉपर फॉर्म। आप जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जैसे आप प्लैंक कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपका हिप जो है वो ऊपर की तरफ तो नहीं जा रहा है। आपका एल्बो से आपका जो शोल्डर है वो किस तरह से स्ट्रेट है, या आपने उसको साइड में तो नहीं रखा है। आप माउंटेन क्लाइंबर कर रहे हैं तो आपका बॉडी फॉर्म कैसा है, करेक्ट है कि नहीं? आप स्क्वाट्स कर रहे हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स लगा रहे हैं, तो आपका फॉर्म करेक्ट है या नहीं? तो आपको एक प्रॉपर फॉर्म भी जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। जब भी आप पोस्चर को अपने मेंटेन रखोगे, मूवमेंट जो है वो आपका कंट्रोल रहेगा। ऐसा नहीं कि आप वेट उठा रहे हो, आपका वहां पे शोल्डर एंगेज होना चाहिए और आप बैक के बेसिस पे वेट उठाए जा रहे हो। आपको ईगो लिफ्टिंग से बचना है। आप जैसे आर्म्स की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी कैपेसिटी सिर्फ 2 किलो का डंबल उठाने का है, तो आपको 10 किलो का डंबल उठाने के पीछे नहीं जाना है। लोग गलती ये करते हैं कि हम डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, हम फ्रंट रेज कर रहे हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, उठाया ईगो लिफ्टिंग जो है वो करने लगे, है ना? हमने देख लिया कोई रील को और उसमें हमने जो है एक्सरसाइज गाना लगाया और ईगो लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। ऐसा नहीं करना है, अवॉइड करें ईगो लिफ्टिंग को, बिल्कुल भी अवॉइड करना है आपको। आपको क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, आपको इस चीज का ध्यान देना है कि देखिए आप बहुत ज़्यादा करने के पीछे यदि जा रहे हैं, तो क्वांटिटी के पीछे नहीं भागना है, आपको क्वालिटी के पीछे भागना है। मतलब आप भले 10-20 एक्सरसाइज ना करें, 3 ही एक्सरसाइज करें, बट वो आपकी करेक्ट होना चाहिए, अच्छे से करना है आपको। मतलब पूरा प्रॉपर फॉर्म के साथ, कंट्रोल मूवमेंट के साथ, एक कंप्लीट अच्छे से आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। कम करो पर अच्छे से करो, ठीक है? तो आपको क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रेस्ट। रेस्ट जो है पार्ट, सभी लोग मैं यदि मैं बात करूं तो इस पार्ट को बहुत लाइटली लेते हैं कि रेस्ट की क्या ही इंपॉर्टेंस है। दोस्त यदि आप वर्कआउट कर रहे हो, रेस्ट नहीं ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं, आपको रेस्ट भी लेना काफी इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 घंटे की आपकी नींद होना चाहिए। आप रात में अच्छे से टाइम पे सो जाओ, 10 बजे 9 बजे, आपका जो भी टाइम वर्किंग शेड्यूल है, तो आप जल्दी सो जाएं और फिर 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। ऐसा नहीं कि एक एक घंटा सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं रात रात भर, ऐसा नहीं। 1 से 2 दिन जो है आप रेस्ट ले सकते हो पर वीक। जैसे आप स्टार्ट बेसिक कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आप 2 दिन एक्सरसाइज जो है वो नहीं की, संडे नहीं की या फिर बीच में गैप ले लिया, तो आप 2 दिन रेस्ट ले लो। आपका मसल का रिकवरी टाइम जो है वो बढ़िया होना चाहिए। मतलब आप यदि रिकवरी दोगे बॉडी को, मसल तभी ग्रो कर पाएगी। यदि आप रिकवरी नहीं दोगे, रिकवरी का टाइम नहीं दोगे, तो मसल फिर ग्रो नहीं करेगी, है ना? डेली इंटेंस वर्कआउट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक ही मसल्स को उठा रहे हैं, आर्म्स की मसल्स उठा रहे हैं और डेली आर्म्स की ही एक्सरसाइज करे जा रहे हैं, रोज बाइसेप्स को ही ट्रेन किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। आपने किसी मसल को ट्रेन किया है तो नेक्स्ट डे उसको आपको रेस्ट देना होगा कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए, रिकवर कर पाए। और इंटेंस वर्कआउट से बचना है। रेगुलर ऐसा नहीं कि रोज हैवी वर्कआउट किए जा रहे हैं, रोज नहीं करना होता है। आप उसको स्ट्रक्चर्ड करें, अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ में इंटेंस वर्कआउट को पूरा लिस्टेड करें, उसके बाद ही उस वर्कआउट को करें। रेगुलर बेसिस पर जो है हमें इंटेंस वर्कआउट नहीं करना होता। तो आपको रेस्ट की इंपॉर्टेंट समझ में आई कि रेस्ट क्या है। रेस्ट यदि लोगे तभी रिकवरी अच्छे से हो पाएगी, रिकवरी अच्छे से हो पाएगी, देन ही आप वर्कआउट अच्छे से कर पाओगे और काफी लंबे समय तक कर पाओगे। नहीं तो एक दिन आएगा कि आपकी बॉडी पूरी थक हार जाएगी, आप कुछ करने लायक नहीं बचोगे, है ना? तो रेस्ट पर भी जो है बिल्कुल ध्यान देके चलना है आपको। इसके बाद मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन की। देखिए बिगिनर्स जो है इस चीज को ध्यान दें कि आपको न्यूट्रिशन, ये बिगिनर्स क्या, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना? न्यूट्रिशन वाला पार्ट जो है वो हमेशा ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ जरूरी नहीं कि बिगिनर्स के लिए। आप यदि एक मीडियम लेवल के पर्सन है, आप एडवांस लेवल की भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए भी यही स्टेप्स होंगे, बस कुछ चीजें इसमें चेंज हो जाएगी, बट आपके लिए भी यही स्टेप्स होंगे, है ना? तो न्यूट्रिशन, आप यदि बैलेंस मील नहीं ले रहे हैं, बैलेंस मील नहीं खा रहे हैं, बैलेंस मील का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोटीन वाली डाइट ही ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्ब्स ही खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैट वाली मील ही ले जा रहे हैं। आपकी बॉडी में आपका जो मील पोर्शन है, जो मील है, उसमें प्रोटीन भी हो, कार्ब्स भी हो, फैट भी हो, विटामिन भी हो, मिनरल्स भी हो, आपकी बॉडी का में वाटर इनटेक भी प्रॉपर हो, तो ये कंप्लीट बैलेंस मील होती है। तो आपको बैलेंस मील जो है वो खानी है। उसमें प्रोटीन भी होना जरूरी है, क्योंकि यदि प्रोटीन नहीं है तो हमारा जो मसल है वो रिकवर नहीं होगा। आपको दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना है। देखिए ये डिपेंड करेगा अलग-अलग पर्सन पे। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपका वर्क शेड्यूल बहुत हेवी है,
तो बॉडी से यदि पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है तो फिर आप इसका क्वांटिटी जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा पानी पीना भी जो है वो लाभदायक नहीं होता है, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता है ना। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि वाटर इनटेक भी आपका प्रॉपर हो, आपका बॉडी हाइड्रेट रहे, आपका वर्किंग हो पाए बॉडी का बढ़िया से। तो बेसिक जो है वो 2 से 3 लीटर यदि हम लेके चलें, आपको 2 से 3 लीटर जो है वो पानी दिन भर में पीना है। जंक फूड अवॉइड करना है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि पूरा ही छोड़ दो, आप पिज़्ज़ा ज़िंदगी में कभी मत खाना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। मैं कह रहा हूँ कि जंक फूड जो है उसको आपको लिमिटेड करना है, अवॉइड करना है। आपकी यदि बॉडी में बहुत ज़्यादा डेली यदि उस मील में आपने जंक फूड ही ऐड करके रखा है, तो उस पोर्शन को यदि आप कट डाउन नहीं करोगे तो फिर बैलेंस मील कब खाओगे? तो बैलेंस मील वाला पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। जंक फूड कभी-कभार चल सकता है, खा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना? पर आपको जंक फूड जो है अवॉइड करना है। शुगर इनटेक आपको कंट्रोल करना है। यहाँ कंट्रोल क्यों लिखा है मैंने? बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको शुगर मिलती है, आपकी बॉडी में शुगर जाती है। आप उनको कंट्रोल करें। एक्सेसिव शुगर आप अपनी बॉडी में ना डालें। यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं वर्कआउट, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने शुगर लेवल को जो है इनटेक करने के लेवल को जो है उसको कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि शुगर आपकी बॉडी में कोई बेनिफिट्स नहीं दे रही है, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। एक सेपरेट वीडियो में मैं शुगर में जब आपको कवर करूँगा तो आपको समझ में आएगा कि इसके कितने सारे डिसएडवांटेज है, आप बेमतलब इस पे खर्चा कर रहे हैं, है ना? तो आपको बैलेंस मील लेना है, प्रोटीन अच्छे से लेना है, आपका वाटर इनटेक प्रॉपर हो, जंक फूड जो है उसको आपको अवॉइड करना है और आपका शुगर इनटेक भी जो है कंट्रोल रहना चाहिए। आपका न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पे यदि आप काम करोगे देन ही आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से जो है इम्प्रूव हो पाएगी। आपका वर्कआउट जो है आपकी बॉडी अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पाएगी और रिकवर होके फिर आप नेक्स्ट डे भी एक्सरसाइज कर पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं बिल्ड योर वर्कआउट रूटीन। कंसिस्टेंट शेड्यूल। आप 1 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो, 10 दिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। आपको रेगुलर भले कम करो, पर आपको रेगुलर करना है, ठीक है? और डिफरेंट-डिफरेंट वर्कआउट करो। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही किए जा रहे हैं। आप हफ्ते भर पूरा स्ट्रेंथ ही करे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कार्डियो ही भर किए जा रहे हैं। आपको स्ट्रेंथ भी करना है, आपको कार्डियो भी करना है, आपको योगा भी करना है, आपको मेडिटेशन भी करना है। आपको सारी एक्टिविटीज़ जो है डिफरेंट-डिफरेंट टाइम पे करनी है। मिक्स एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। इतना आपको समझ में आया? स्टार्ट विथ बेसिक एक्सरसाइज। मैंने पहले ही भी बताया कि आपने यदि हेवी एक्सरसाइज पहले दिन से करना शुरू कर दिया, तो आप थक-हार के अगले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकोगे। आप बहुत जल्दी एक्सरसाइज करना छोड़ दोगे और फिर से स्टेप 1 से स्टार्ट करोगे। ट्रैक करना है अपने प्रोग्रेस को। आप जो भी गोल आपने सेट किया था, उसका प्रोग्रेस लेवल क्या जा रहा है? आप प्लस में जा रहे हो, माइनस में जा रहे हो? आपको ट्रैक करना है। क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आपको फ़ील हो रहे हैं? इन सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो आपको अपने प्रोग्रेस लेवल को भी ट्रैक करना है। आप एडजस्ट करें। चीज़ों को लेकर जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको देखें, उसके हिसाब से अपनी बॉडी को एडजस्ट करें। ऐसा नहीं है कि हमारी ज़रूरत है कि हम मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इवनिंग में वर्कआउट नहीं करेंगे। हमारे पास मॉर्निंग में समय नहीं मिल पा रहा तो हम इवनिंग में करें, अपनी बॉडी को एडजस्ट करें। उस हिसाब से शेड्यूल बनाएँ अपना। तो आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा समय के साथ-साथ चीज़ों को अपनी बॉडी के लिए, वर्कआउट के लिए समय निकालना पड़ेगा और एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? एडजस्ट करेंगे, समय निकालेंगे तभी आप वर्कआउट जो है कंटिन्यू कर पाएँगे। इसके बाद आती है कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। हम लोग मिस्टेक्स के बारे में बात करें जो बिगिनर मोस्टली लोग करते हैं, जो कॉमन है। वार्म अप स्किप कर देना, मैंने वार्म अप की इंपॉर्टेंस आपको बताई। आप वार्म अप नहीं करोगे, आपकी बॉडी में इंजरी होगी, आप वर्कआउट ढंग से नहीं कर पाओगे, प्रॉपर आपका फॉर्म ही नहीं होगा क्योंकि बॉडी यदि वार्म अप ही नहीं है अच्छे से, तो फिर आप एक्सरसाइज में उतना एफर्ट नहीं डाल पाओगे जितना आपकी बॉडी की एक्चुअल स्ट्रेंथ है। इम्प्रॉपर फॉर्म, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेडलिफ्ट कर रहे हैं, बाइसेप्स कर्ल कर रहे हैं, शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर रहे हैं। आपका जो बेसिक फॉर्म है, देखिए मैं ये हमेशा कहता हूँ कि एक्सरसाइज जो बेसिक एक्सरसाइज है, आप वही करें और उसके जो प्रॉपर फॉर्म है, जो बुक्स में है, मैं हर एक एक्सरसाइज का प्रॉपर फॉर्म पे बात करूँगा वीडियो में, हर एक एक्सरसाइज के प्रॉपर फॉर्म को मैं बताऊँगा, उसका वीडियो भी बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे, वर्कआउट में मैंने सारी एक्सरसाइज के फॉर्म बताते हुए एक्सरसाइज कराई है। लिफ्टिंग टू हैवी, आपकी जितनी स्ट्रेंथ है, आप उतना ही वेट उठाएँ, भले वो 1 किलो का डंबल ही क्यों ना हो। आप यदि अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा की तरफ जाओगे, बहुत हैवी की तरफ जाओगे, तो उसके आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेंगे और उससे आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स होगी, वो फिर आपको समझ में आएगी कि ये पॉइंट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो लिफ्टिंग आपको हैवी वेट से बचना है। ट्रैक करना है अपने प्रोग्रेस को, ट्रैक ही नहीं करते हैं लोग, कि हमारी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं। तो ट्रैक करना है आपको प्रोग्रेस को, यदि आप ये नहीं कर रहे हो, तो ये भी सबसे बड़ी गलती है। एडजस्ट नहीं करते हैं। हमारा ये चीज़ होती है कि लोग एडजस्ट नहीं करते हैं।
हमारे पास सुबह समय नहीं मिल रहा है, मतलब जब सुबह समय मिलेगा तभी हम एक्सरसाइज करेंगे। अरे आपके पास शाम को तो समय है, शाम को कर लीजिए, एडजस्ट तो करें। आप कर ही नहीं रहे एडजस्ट। यदि वर्कआउट करना है तो उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं होता कि मैं इस दिन जब फ्री होऊँगा तभी से एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। हो सकता है आप कभी सुबह फ्री ही ना हो, सुबह आपके ऑफिस का टाइम जो है वो 8 बजे का है और आपको बाकी काम पहले करने पड़ते हैं, आप सुबह समय नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए। अरे तो शाम को तो निकालो, 24 घंटे थोड़ी ना हम काम करते हो। तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। इसके बाद दोस्त, यदि आप फिटनेस जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो कल का मत सोचो, आज से स्टार्ट करो। वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हो तो कल का मत सोचो, आज से स्टार्ट करो। भले 10 मिनट ही करो, भले नॉर्मल ही करो, बट स्टार्ट करो, ठीक है? मैंने कोर्स वाले सेक्शन में काफ़ी कोर्स की वीडियोस अपलोड की हुई है, आप जाके वॉच कर सकते हो और अपनी वर्कआउट जर्नी जो है स्टार्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यदि आप चाहते हो ट्रांसफॉर्म करना अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो, अपने लाइफस्टाइल को बेटर करना चाहते हो, तो आप अनुराग फिटनेस सेंटर में भी अपनी सीट को एनरोल कर सकते हो। कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। कोई यदि टॉपिक पर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो टाइप कर सकते हो। उस पर रिलेटेड जो वीडियो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और आपके डाउट जो है उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो यदि आप चाहते हैं हमारे फिटनेस सेंटर में ज्वाइन करना या हमारे किसी प्रोग्राम में अपनी सीट को एनरोल करना चाहते हैं, लाइव वर्कआउट सेशन में जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर टेक्स्ट कीजिए और हमारे सेंटर से अपनी सीट को एनरोल करें और अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करें। तो दोस्त, आज के दिया वीडियो आपको अच्छा लगा है, वैल्यूएबल लगा है, कंटेंट बढ़िया लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक करें, जिससे उनके भी जो बिगिनर्स जो लोग हैं वर्कआउट कैसे स्टार्ट करें उससे रिलेटेड उनके डाउट क्लियर हो पाएँ और वो चीज़ों को समझ पाएँ। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।